हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इस पैंडेमिक में हम सभी को अपने खास ख्याल रखना है। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सभी के बीच आए हैं वह टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। जो फिगर्स है उनकी गणना करना हमारे, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे सीजी व्यापम हो या एसएससी के कोई से भी एग्जाम्स हो, यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस काउंटिंग ऑफ फिगर से जरूर मिलता है। तो आज हम इस चीज को देखेंगे और हम जानेंगे कि कैसे आप देख करके मात्र 10 से 15 सेकंड में अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, हमारे चैनल का जो ऐप है वह अब लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है। लेकिन यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर VR क्लासेस 20 कंटिन्यू में लिखिएगा, वहां आपको अपने हमारे ऐप दिख जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस यदि आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी या एसएससी जेई के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आप वहां हमसे आकर जुड़ सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वहां पर आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आपके बीच एक बैच हम बना लेंगे। तो ये थी हमारे ऐप की इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं आज की क्लास और सीखेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द अपने इस फिगर वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हम यहाँ सीखेंगे कि ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास इन 4 फिगर्स को हम मानते हैं, सबसे पहला फिगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो केवल कितने ट्रायंगल हैं? एक ही ट्रायंगल है मेरा, यहाँ पर तो केवल एक ही ट्रायंगल है। बिल्कुल सही है, ये तो सिंपल सा हुआ। सेकंड में आते हैं। अब सेकंड फिगर में यदि आप काउंट करें तो आपको दिखेगा पहला ये हाफ पोर्शन ट्रायंगल फर्स्ट, सेकंड हाफ पोर्शन ट्रायंगल सेकंड, और पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल थर्ड। लेकिन यहाँ पर जो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसको देख लेते हैं। आप लिख लीजिए यहाँ 1, यहाँ 2, और दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो कितना मिलेगा हमको मिल जाएगा 3। अल्टीमेटली वही आएगा। सेम अप्लाई हम कंसेप्ट यहाँ पर करते हैं। अब इस वाले फिगर में आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो बहुत कम थे तो इजिली आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन इस वाले या इस वाले में कैसे करेंगे? तो यहाँ आप काउंट करिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए। और आपको क्या करना है, आपको केवल इन चारों को जोड़ देना है। तो आप जोड़ दीजिए चारों को, 4 और 3 7, 7 और 3 10। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे? 10। बस इतना ही आपको करना है। आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। इस वाले फिगर की बात करें तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 वहां के पार्ट्स हो गए। अब जैसे ही आप इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ तक तो 4 था, मतलब 10 था, और यहाँ और 5 जुड़ जाएगा, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे यहाँ 15। तो 15 त्रिभुज आपको इस वाले फिगर से मिलेगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल था। इसका एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ बेस जो था, ये देखिए बेस जो बना हुआ है वो सिंगल बेस है, ठीक है, एक ही बेस पर ट्रायंगल खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए इसी फिगर को हम कर देते हैं बेस 2, यहाँ पर एक इस तरह से एक और आपका फिगर बन जाता है। तो देखिए नया क्वेश्चन बन गया। अब हमारे लिए कंफ्यूजन होगा कि हम इस पर कैसे काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको बेस काउंट कर लेना है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये वाला बेस अभी हमारे पास है। तो कितने ट्रायंगल थे? यहाँ पर तो 1 था। अब दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो दो यहाँ जो होंगे, इसका कितना हो जा रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो 1 इंटू क्या कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, कितना मिलेगा? 2। यहाँ पर देखिए ये 3 ट्रायंगल तो थे इसमें, उसके बाद बेस पे काउंट करें तो यहाँ 1 2 और अगेन ये ट्रायंगल मतलब 3 और जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ भी क्या हो जा रहा है? इंटू 2 हो जा रहा है। अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं अपने इन दोनों फिगर्स पर। तो यहां से हमको कंक्लूजन ये मिलता है कि यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दे, 2 टाइम्स कर दे, तो हमको ये जो गिवन फिगर है उसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ कितना हो जाएगा? 30। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। अब बेस कितना भी हो, यहाँ 3 बेस कर दे,
ठीक है, 3 बेस में भी आपको दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल आपको यहाँ पार्ट्स काउंट कर लेना है। पार्ट्स काउंट करने के बाद आप उनको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, बेस को गिनना है। मान लीजिए फर्स्ट बेस हुआ, ये सेकंड बेस, एक और बेस यहाँ पर आ गया। आप क्या कर देंगे, उन पार्ट्स को करके उतना गुना कर दीजिए, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जितना बेस दिया होगा उतना गुना कर दीजिए। सिंपल सा है। त्रिभुजों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका यह है। अब हम बात करेंगे कि कुछ फिगर्स, ये तो ट्रायंगल वाले थे, ऐसे ही कुछ और फिगर्स आते हैं जिसमें आपको ट्रायंगल वाला ही शेप मिलता है। उन फिगर्स को भी हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह के फिगर्स की, यहां पर भी आपको क्या काउंट करना है, यहां पर भी आपको त्रिभुज ही काउंट करना है, ट्रायंगल्स ही काउंट करना है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले देखिए, पहला फिगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 और 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है हाईएस्ट को देखना है, ठीक है। हाईएस्ट क्या है मेरा, यहाँ 2 है, और उसका क्या कर देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे। अब यदि इसको मैं बेसिक अप्रोच से बनाऊं, जैसे हम एज एन एस्पिरेंट बनाते हैं, पहले काउंट करेंगे हम, ये वाला ट्रायंगल आएगा 1, ये दूसरा ट्रायंगल आएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहां पर और कोई भी ट्रायंगल आपको दिखता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस वाले जो फिगर की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट वाले फिगर की, यहां पर अगर आप इंटू 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, बट यहां पर वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये एक अपवाद है, यहां आपको 2 ही ट्रायंगल मिलेंगे, ये पहला और ये दूसरा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस फिगर की। यहां पर आप काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। और यहाँ हाईएस्ट वाला क्या है, 4 है, और इस 4 को मैं क्या कर दूंगा, इस 4 को मैं जैसे मैंने बोला इंटू 2 कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा 8। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले फिगर में चलते हैं। यहाँ आएगा साइड 1 2 3 4 5 और ये 6। हाईएस्ट क्या है, 6 है। इस हाईएस्ट का क्या करने कहा गया है, इंटू 2 करने कहा गया है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12, आप काउंट करके देख लीजिएगा। लास्ट वाले फिगर में चलते हैं। यहां भी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हाईएस्ट क्या है, 8 है, और उसका क्या करना है, 2 टाइम्स करना है। यहां पर भी कर दीजिए, 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको फिगर मिलता है तो आप सीधे सीधे क्या करिए, केवल इस फिगर को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो आपका बेसिक है और ये बेसिक कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ 2 टाइम्स करेंगे आप गलती करेंगे, क्योंकि एक बार ही ट्रायंगल को काउंट करेंगे। बट जैसे ही आप डबल फिगर्स में या ट्रिपल में या 4 टाइम्स वाले में चलेंगे, वहां पर आपको क्या कर देना है, उसका 2 गुना कर देना है, जो कि हाईएस्ट आपका साइड आएगा। क्लियर है। ये बेसिक अप्रोच से थोड़ा सा हटके अप्रोच है, बट आंसर आपको बिल्कुल सटीक मिलेगा। अब हम बात करें कुछ एडजॉइनिंग फिगर्स की। ये तो हमारे बेसिक क्यूब्स फिगर हो गए। अब इन क्यूब्स को मिला करके जो फिगर बनाए जाते हैं, उनकी और एग्जाम्स में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जहां कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा बेसिक फिगर्स होता है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या काउंट करना है, ट्रायंगल काउंट करना है। अब हम क्या करते हैं, हम बहुत ही बेसिक पर चलते हैं और काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अभी हमने एक कंसेप्ट सीखा, अगर आपको याद होगा, इस एक को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो इस एक वाले में हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि जो हाईएस्ट होगा उसका क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है। मतलब 1 2 3 एंड 4, 4 इसके साइड हो गए, जैसा मैंने आपको बताया। अब उसका कर दीजिए 2 गुना। मतलब इस फर्स्ट वाले फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, 8 होंगे, अभी हमने देखा। सेकंड भी सेम है, यहां पर भी कितने होंगे, 8 होंगे। लेकिन इसके अलावा यहां पर क्या होगा, तो उसके अलावा जो हमको काउंट करना है, वह काउंट करना है कॉमन पॉइंट्स। अब इन दोनों फिगर के कॉमन पॉइंट्स की यदि बात करूं, तो फर्स्ट कॉमन पॉइंट ये है और सेकंड कॉमन पॉइंट आपको दूसरा वाला ये दिख रहा है। तो ये 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए, उनको भी आपको काउंट करना है। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस 8 हो गया, और ये प्लस 2, मतलब कितना हो गया यहाँ, टोटल 18 हो गया। ठीक, 8 प्लस 8 16, 16 और ये 2 कॉमन, 2 18,
टोटल आ गया मेरे पास 18 ट्रायंगल। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब ये तो दो की बात की। अब सेम सिमिलर फिगर में यदि आपको तीन ऐसे 8 के क्यूब्स आपको मिले, तो हमको पता है कि ये वाला 8 होगा, ये वाला भी मेरा 8 होगा और ये वाला भी मेरा 8 होगा। बात करते हैं कॉमन पॉइंट्स की। अब यहां देखिए, पहला कॉमन पॉइंट तो मेरे को ये दिख रहा है, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि हमारे सभी फिगर्स में बनते हैं। तो यहां पर यदि आप बात करें कि टोटल कितने होंगे, तो 8 प्लस 8 प्लस 8, ये तो हो गया 24 और ये कितने हैं 4, तो ये इसमें और 4 जोड़ दीजिए तो 28। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक, आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। बहुत ही सिंपल है। जब आपको बेसिक क्लियर होगा, आप उसका एप्लीकेशन को आराम से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में फ्रेंड्स आपको जरूरी नहीं कि इस टाइप का ही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा तो अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको जल्दी नहीं है। आप आराम से पुराने पेपर्स उठाइए, पुराने क्वेश्चंस उठाइए, नेट पे जाइए और अपना कंसेप्ट वहां अप्लाई करिए नए क्वेश्चन पर। बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात यहाँ करनी है। पहला देखिए, 1, 2 और 3 सेम हमारा यही चीज है, बट यहाँ पर इसे कुछ अलग फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये 8 हो गया मेरा, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। क्लियर? अब यहाँ आपको कॉमन पॉइंट्स ढूंढना है। कॉमन पॉइंट्स के लिए चलेंगे तो ये कॉमन पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। ठीक है, और इसी पर ही ये चौथा भी बनाएगा। क्लियर? इन दोनों के लिए एक कॉमन यहां बनेगा, फिर इन दोनों के लिए ये एक और कॉमन बनाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के लिए एक कॉमन यहां और एक यहां। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉमन पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब कि यहां पर भी कितना आ रहा है, सेम आएगा, क्योंकि ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो यहां पर हम कितना कर लेंगे, 8 प्लस 8 प्लस 8 यहां और कर लेंगे, प्लस ये 4 कॉमन, कितने हो गए 28। अगर आपको ऑप्शन में 28 दिखेगा, आप वहां टिक मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां मैंने आपको बताया एक हिडन ट्रायंगल भी है। कौन सा हिडन ट्रायंगल है? आप देखिए, ये वाला जो मैं आपको मार्किंग कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एक हिडन ट्रायंगल भी दिखेगा, जो कि हमने मार्क नहीं किया। हमने तो इंडिविजुअल क्यूब्स को मार्क किया, तो ये वाला जो है वह आपका एक हिडन हो जाएगा। और इसी हिडन के कारण बहुत सारे लोगों का वहां मिस्टेक हो जाता है। हमने कंसेप्ट अप्लाई किया था 28 का, आंसर यहां आ जाएगा आपका 28 प्लस 1 29। और यही चीजें आपको देखने को मिलती है। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहता हूं। तो आई थिंक ये वाले जो हिडन ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है, यह भी आपको क्लियर है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है फ्रेंड्स, बट अगर आप अप्रोच सही रखें, बेसिक पर ध्यान दें, हिडन को ना छोड़ें, तब आप बिल्कुल सही कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास समय ही समय है। मैंने आपको ये चीज बताई, यहाँ आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट पर और एक नए टाइप के फिगर पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन फिगर है वह कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में है। सपोज ये आपका इस टाइप का पहला फिगर है, दूसरा फिगर है, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले फिगर पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 4 आपको रो दिख रहे हैं, और 1 2 3 4 आपको कॉलम भी दिख रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 एंड 4। तो रोज आपके 4 हो गए, कॉलम भी आपका 4 हो गया। मतलब क्या हो गया, ये m क्रॉस m का मैट्रिक्स है, सबसे पहली चीज। दूसरा फिगर पे देखते हैं, रोज काउंट करिए 1 2 3 एंड 4 और कॉलम काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं। इस टाइप के फिगर में आपको कोई काम नहीं करना है, आपको गिनना नहीं है कहीं पर भी, कोई भी। इस तरह से आप गिनने बैठेंगे तो आपके 5 से 10 मिनट तो केवल एक ही क्वेश्चन पर लग जाएंगे, और हो सकता है कि आपका ऑप्शन वहां मैच ना करे। कुछ मत करिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए 1, यहाँ लिख लीजिए 2, यहाँ लिख लीजिए 3, यहाँ लिख लीजिए 4। 4 आपके क्या है, रो है। क्योंकि m क्रॉस m है, आप किसी को भी लिखिए, कॉलम लिखिए चाहे रो, बात एक ही है।
इनका कर दीजिए आप स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए आप, ठीक है। इनका वर्ग निकाल लीजिए और सारे वर्गों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एक का वर्ग एक ही आएगा, दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। स्क्वायर्स को आप यदि जोड़ेंगे तो 16 4 20 और 21 और 9 30। यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। वर्ग जो है आपके क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जितने भी साइड्स होंगे उनका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है और उनको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। टोटल कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। क्लियर है। इस टाइप का चाहे m क्रॉस m में कितना भी मैट्रिक्स आए, आप आराम से इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। आते हैं हम इस मैट्रिक्स पर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा कॉलम बढ़ चुका है, रोज तो 4 ही है लेकिन कॉलम की संख्या अलग हो गई है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स बन गया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए इस लास्ट वाले कॉलम को भूल जाइए। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 ही कॉलम है और 4 ही रोज हैं। तो अब हमारा यही वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, कर दीजिए। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट। तो यहाँ पर कितने कॉलम है, मान लीजिए 1 2 3 और ये 4। कितना हो गया ये, और इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा आपका 30। ये तो सेम आएगा, यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है, एक ही। अब बचा हुए रो का कॉलम का क्या करें, जो भी कॉलम या रो वहां पर ऑड रहेगा, m क्रॉस n रहेगा, उसका आपको क्या करना है, उसका आपको नंबर दे देना है 1 2 3 4। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ कितना आ गया 10 और यहाँ कितना है 30। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 40। यही हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आई थिंक कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। स्क्वायर्स के लिए तो हमने देखा, अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल से। फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के लिए आपको फॉर्मूला पता है। जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ जिसको आप बोलते हैं। उसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए। तो हमारे कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। रोज कितना है, 1 और 2। यहाँ पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने। कैसे करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को जोड़ लेना है। तो 2 + 1 3, 3 + 3 हो गया मेरे पास 6। क्लियर। और रोज को भी आपको ऐड कर लेना है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ का। तो 6 हो गया मेरा लेंथ और 3 हो गया मेरा ब्रेड्थ। तो 6 × 3 टोटल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप काउंट करके इसको चेक कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर 18 आपको मिलेगा। तो आज के इस क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाले में कुछ कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए। 3-4 कंसेप्ट और बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। फ्री मटेरियल आपको कुछ मिलते हैं, कुछ फ्री वीडियोस मिलेंगे, लाइव टेस्ट, फ्री टेस्ट आपको मिलता है। प्लस यदि आप किसी तैयारी करना चाहते हैं किसी एग्जाम्स की, अगर आपको इस टाइप के व्यापम के कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं जहां पर आपको इजी टू लर्न मैथमेटिक्स या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको जानना है जिससे आप इजीली अप्रोच कर सके, तो आप मुझे वहां चैट में मैसेज कर सकते हैं। हमारे ऐप में चैट की सुविधा दी हुई है, मैं डायरेक्ट वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें बैच ज्वाइन करना है तो सीजी व्यापम के पेपर के लिए, मैथ्स वालों के लिए खास करके बैच हम बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।